जय हिंद। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा किए थे। आज हम लोग भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल आर्टिकल्स और उसके अनुच्छेदों में से कुछ अंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग को पता है कि संविधान में टोटल कितने भाग है, तो 22 भाग है। इसके अलावा कितने आर्टिकल्स, यानी कि मूल संविधान की अगर बात किया जाएगा, मूल संविधान जब संविधान बना था उस वक्त की अगर बात किया जाएगा तो टोटल जो आर्टिकल्स थी उसमें 395 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, तो ये 445 मतलब क्या है, प्लस में है। मतलब इतने सारे संशोधन हुए हैं इसके अंतर्गत, जो अभी कितने हैं 445 प्लस इसके आर्टिकल्स हैं। और टोटल कितने भाग हैं, तो इसको जो भाग है यानी जो पार्ट्स है, ये टोटल पार्ट्स इसके टोटल कितने हैं, तो 22 भाग है। इसके अलावा हम लोग आज जो देखेंगे ये भाग एक करके हम लोग आज देखेंगे, और इसके बाद जितने भी क्लासेस आएंगे वो भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके हम लोग टोटल 22 भाग तक इसको पूरा संविधान को समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में बातें करते हैं। देखिए, भारतीय संघ उसके राज्य क्षेत्र यानी कि आर्टिकल अगर 1, ये जो आपको आता है ये आर्टिकल 1 से लेकर ये 4 तक दिया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 का अगर बात किया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भारत का संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब इस राज्य क्षेत्र के अंदर में 3 तरीक़ा की बात है। राज्य क्षेत्र मतलब राज्य का जो क्षेत्र कैसा होगा, ये सारी चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिपेंड किया गया है। और ये भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र, देखिए भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंदर में तीन क्षेत्र की बात किया गया है। पहला क्षेत्र ये है कि भारत क्या है, एक राज्य है। राज्यों का क्या है, संघ है। मतलब संघ मतलब होता है कोई भी राज्य एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक साथ में है, राज्यों का संघ है। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरीज होगा। यूनियन टेरिटरीज मतलब वैसा राज्य किसको बोला जाता है, राज्य मतलब होता है जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो उसको राज्य कहेंगे। और जिसका क्षेत्रफल जो होगा, जैसे ये राज्यों का जो संघ है, संघ का क्या होगा, यूनियन टेरिटरीज, तो इसका क्षेत्रफल छोटा होगा तो ये यूनियन टेरिटरीज, और जिसका बड़ा होगा वो हो जाएगा आपको राज्य। क्या हो जाएगा, राज्य। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हम लोग को जैसे पता है कि अभी 8 है, और राज्य कितने हैं हम लोगों का, तो टोटल हमारा कितना है, 28। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे इसका बात किया गया। तीसरा बोला गया अर्जित क्षेत्र। तीसरा क्या बोला गया, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत में हम लोग को संविधान में बताया गया कि भारत में ऐसे भी भविष्य आ सकते हैं जिसमें हम लोग कोई भी देश को मतलब क्या कर सके, अपने मिला सके। जैसा ये बताएंगे कि सिक्किम को 75 मतलब 16 मई 1975 किस तरीके से मिलाया गया था, ये भी अभी हम आर्टिकल के अंदर में चर्चा करेंगे। लेकिन अर्जित क्षेत्र मतलब होता है बाहर देश को अंदर से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने देश में मिला लेना, अर्जित क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो गया यूनियन टेरिटरी और एक हो गया अर्जित क्षेत्र। क्या भारत के पास कोई अर्जित क्षेत्र है जो लिया गया है? देखिए, हम लोग जो सिक्किम को लिए हैं, वहाँ के जो सिक्किम जो पहले जो भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को जो लिया गया था वो लिया गया था वहाँ के राजाओं के द्वारा। राजा ने बोला था कि भारत में इसके साथ विलय कर लेना है, इसलिए लिया गया था। लेकिन वो अर्जित नहीं था। अर्जित मतलब होता है कि आप किसी तरीके से उसको अपने पास मिला लीजिए। तो अर्जित क्षेत्र की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 0 लगभग है। देखिए, ये पहला आर्टिकल यानी आर्टिकल 1 को यहाँ पर पहला अनुसूची मतलब में रखा गया। पहला अनुसूची क्या होती है, तो देखिए अब जैसे कि ये अनुसूची में रखा गया, पहली अनुसूची में भारत के राज्य और उसके भारत के संघ उसके राज्य क्षेत्र को रखा गया है। अनुसूची क्या होती है, तो अनुसूची ये टोटल हमारे कितने हैं, तो ये टोटल 12 अनुसूचियाँ होती है। अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल, अनुसूची ये टोटल कितने हैं, 12 अनुसूचियाँ होती है। अनुसूची के अंतर्गत में जैसे आर्टिकल में इसको पूरे डिफाइन नहीं किया। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ये टोटल 28 राज्य है, तो 28 राज्य सिर्फ आर्टिकल 1 में बताया गया कि 28 राज्य, लेकिन कौन कौन से राज्य हैं इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। जिस तरीके की भाषा की बात करेंगे तो टोटल भाषा हम लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 22 भाषाएं होती है। लेकिन वो 22 भाषाओं का क्या मतलब आर्टिकल्स में दिए गए, तो आर्टिकल्स में नहीं दिए, उसके लिए हमको शेड्यूल पढ़ना पड़ता है। तो टोटल कितने संविधान में शेड्यूल है, तो वो 12 शेड्यूल अनुसूचियाँ हैं। तो ये पहला अनुसूची में इसको रखा गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 2। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 को देखने से पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना जरूरी होगा। जैसे कि हम बताते हैं, देखिए कॉन्फेडरल होता है, जैसे हम लोग पहली अनुसूची की बात कर रहे थे। पहली अनुसूची में एक होता है कॉन्फेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। यहाँ पर भारत को क्या बोला गया है, यूनियन। कॉन्फेडरल क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण करना, क्या कहलाता है, कॉन्फेडरल कहलाता है। छोटे छोटे देशों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण या एक देश का निर्माण, राज्य मतलब होता है देश, तो एक देश का निर्माण करना क्या कहलाता है, कॉन्फेडरल कहलाता है। फेडरल में क्या होता है, छोटे छोटे देश राज्य तो मतलब मिलेंगे ही, और साथ में क्या होगा,
थोड़ी बहुत जो शक्तियाँ होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हम लोग को पता है ना स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में क्या होगा, मतलब थोड़ी ज़्यादा शक्ति फेडरल के पास होती है। इसके अंदर क्या आता है, अमेरिका आता है। अमेरिका जो होती है, यहाँ पे अमेरिका में 50 राज्य, अगर मान चलिए 50 राज्य है तो यहाँ 50 तरीका का फ्लैग होगा, 50 प्रकार के मतलब सिटीजनशिप होगी, 50 तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ सिमिलरिटी वहाँ पर रहेगी, वही भी होगी डॉलर। वो क्या होती है, डॉलर जो होती है वहाँ पर चेंज नहीं होती है। तो इस तरह का फेडरल है, तो अमेरिका क्या है, एक फेडरल कंट्री है। लेकिन भारत को बात करेंगे तो भारत क्या है, यहाँ पर राज्यों का संघ है। मतलब कोई भी राज्य अगर चाहेगा, मान के चलिए वेस्ट बंगाल या फिर बिहार अगर चाह रहा है कि हम भारत से जो है अलग बन के एक स्वतंत्र राज्य मतलब राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ। ये राज्यों को मिलकर एक देश का निर्माण हो। तो कोई भी राज्य चाहेगा कि हम भारत से अलग होकर एक राज्य का निर्माण करें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो भारत क्या है, एक यूनियन है। आपको ये 3 चीज़ समझ में। अब आर्टिकल 2 समझते हैं। आर्टिकल 2 में बोला गया, संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य क्षेत्र को हम क्या कर सके, भाते मिला सके। संसद को क्या है, अधिकार है कि किसी भी राज्य क्षेत्र को हम मतलब कोई भी जो विदेशी राज्य है उसको भारत के अंदर में विलय कर सके। लेकिन इसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति लेना होगा। यानी कि आपको सबसे पहले राष्ट्रपति को आपको वहाँ पे अनुमति लेना पड़ेगा कि देखिए हम दूसरे जो देश है उसको जो उसको अर्जित करना चाह रहे हैं, उसको लेना चाह रहे हैं अंदर में। जैसे पीओके, भारत का पीओके हो गया, जैसे अक्साई चिन्ह हो गया, ये सब क्या है, भारत भी तो एक हिस्सा था। लेकिन आज क्या है, पाकिस्तानिया जितना ही पाकिस्तानिया लोग हैं, ये लोग क्या कर लिया, वहाँ पर कब्जा कर लिया है। संग्राम घाटी देखिए, वो सब एरिया हम लोग का था। संग्राम घाटी देखिए, पीओके अगर देखिएगा आप, जैसे मान चलिए यहाँ बनने रहा, जैसे मान चलिए हमारा भारत है, ये हमारा जो है पीओके है। इस एरिया में एक आता है संग्राम घाटी। ये संग्राम घाटी जानते हैं, ये संग्राम घाटी जैसे ये पीओके है, इस पीओके एरिया को अभी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये तो पाकिस्तान का एरिया है। लेकिन यहाँ पर एक घाटी भी है जिसको बोला जाता है संस्क्राम घाटी। ये संस्क्राम घाटी, इस संस्क्राम घाटी को जो है जो चाइना को इसने दे दिया है, अपना दहेज में दे दिया है। किसको, मतलब कि चाइना वालों को दे दिया। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये अच्छे से नज़र रख पा रहा है। तो इसलिए हम लोग का जो यहाँ पर ग्लेशियर है, मतलब आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ -53 डिग्री सेल्सियस या 050 सेल्सियस तक यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। हम लोग इतनी ऊंचाई में होने का यहाँ पर सीधा नज़र रख पाते हैं। तो यहाँ पीओके है, ये सब एरिया मान चला एक समय आएगा जब हम लोग ले लेंगे। तो यहीं पर आप देखिएगा, तो इस एरिया में हो गया आपको पूरा का पूरा ये एरिया हो गया आपको कश्मीर, ये हो गया आपको लद्दाख। इसी को बोलता है कि जो चाइना है ये अक्साई चिन्ह है, इस पर ये लोग पूरा तरीक़ा से यहाँ पर अपना कब्जा जमा ले। तो ये सब ना कभी हमारे हिस्सा होंगे, आज या कल हो, भारत का ये हिस्सा ज़रूर बनेगा, यही उम्मीद कर रहे हैं। ताकि इस चीज़ को बना लेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा एक अर्जित क्षेत्र हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा आर्टिकल 2 में राज्यों को मिलाने के लिए। आर्टिकल 3 में, और देखिए आर्टिकल 2 में और एक चीज़ पता है, अर्जित क्षेत्र की बात करें ना, तो अर्जित क्षेत्र में क्या होता है, एक सिक्किम है। सिक्किम को भी 17 मई 1975 को क्या कर लिया था, 1975 को भारत में विलय कर लिया था। हुआ क्या था, देखिए यहाँ पे आपको एक तिब्बत एरिया है, मतलब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक छोटा तिब्बत एरिया था। जब 1959 में चाइना ने क्या कर लिया, इस एरिया को अपने पास में ले लिया, मतलब पूरी तरीक़ा से मतलब यहाँ कब्जा कर लिया था। ये कब्जा करने के बाद यहाँ से ये लोग क्या कर लिए थे, सिक्किम में आक्रमण किए थे। सिक्किम के राजा जो थे यहाँ पे बहुत डर गए थे, जिसके कारण यहाँ के राजा भारत के सरकार मतलब भारत के उस समय गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाकर उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर सिक्किम जो है ये मतलब जो चाइना है यहाँ पर वार कर रहा है, कहीं इनका हाथ से ये सिक्किम ना चला जाए। इसलिए इन्होंने क्या कर लिया, हस्ताक्षर कर दिया कि बोला कि भारत में क्या हो गए, हम विलय होना चाहते हैं। तो ये आके यहाँ पर भारत में जाके विलय हो गए थे 17 मई 1975 में। और ये आर्टिकल 2 के ए में एक सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब 35वां संशोधन किया गया था, 35वां संशोधन करके क्या किया गया था, यहाँ पर सिक्किम को राज्य में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी थे कि राजा को थोड़ा भरोसा नहीं था कि शायद इनके साथ भेदभाव हो, बल्कि इनको राज्य में भी मतलब शामिल कर लिया गया था। सरकार ने इसको आश्वस्त किया कि जिस तरीके से और राज्यों को यहाँ पर सुविधाएं मिलती है, आपको भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस तरीके से यहाँ 35वां संशोधन करके राज्यों की तरह इसको हम लोग भारत में मिला लिए थे। ये हो गया आर्टिकल 2, आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया, तो देखिए आर्टिकल 3 में बोला गया, सांसद को यह अधिकार है कि किसी भी वर्तमान राज्य क्षेत्र, मतलब जो भी प्रेजेंट टाइम में राज्य हैं, क्षेत्र हैं, सीमा है, बॉर्डर, उन सभी का नाम में नाम हो या फिर बॉर्डर हो, नाम
में परिवर्तन कर सके, नाम में परिवर्तन। जैसे आपने देखा होगा यूपी को पहले इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी इसको प्रयागराज बोला जाता है। इसका वजह सिर्फ इतना है कि आर्टिकल 3 का यहाँ पर यूज हुआ गया कि नाम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उसको क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, तो लेकिन ये सब करने के लिए राष्ट्रपति के यहाँ पर अनुमति की बहुत ही ज़रूरत होगी। तो आर्टिकल 3 बोलता है नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल जो 4 बोलता है, देखिए आर्टिकल 4 जो बोला गया, इसमें बोला गया कि किसी भी राज्य को भारत में अगर मिलाया जाएगा तो उसके लिए मतलब जो सांसद को 50% बहुमत की आवश्यकता होगी। कितनी होगी? 500 मतलब वो जो 50% बहुमत की, एक 1/3 बहुमत की आवश्यकता होगी उस मतलब विदेशी राज्यों को भारत मिलाने के लिए। और यहाँ पर बोला गया राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति 368 से उनको बाहर रखा जाएगा। यहाँ पर उनको अनुमति चाहे ना अनुमति कोई मतलब लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति बोले कि मिलाओ चाहे ना मिलाओ, यहाँ संसद अपना हुकूमत कर दी, बोल दी कि 50% यहाँ बहुमत चाहिए। 300 यानी 273 सीटें अगर हमको मिल जा रही है, यहाँ 273 बहुमत अगर मिल जा रही है तो हमारा ये जो है क्या हो जाएगा, ये भारत का मतलब एक सह राज्य हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर टोटल आपने 1 2 3 4 आर्टिकल के बारे में समझ गया। बस 4 में सिर्फ इतना याद रखना है कि 1/3 की आवश्यकता होगी संसद में, ताकि यहाँ पर हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सके। तो आपने यहाँ पर आर्टिकल पूरे समझ गए होंगे 1 से लेकर 4, यानी कि भाग 1 में क्या बोला गया, राज्यों का संघ है, क्या है, राज्यों का संघ। दूसरा में बोला गया कि भारत को संसद को अधिकार है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सके। तीसरा में बोला गया कि संसद को अधिकार है कि किस राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सके। चौथा में बोला गया कि संसद को 50% बहुमत की आवश्यकता होगी और राष्ट्रपति को 368 से बाहर रखेगा, यानी कि उनको मतलब एग्री करे चाहे ना करे, बस संसद अपना 150 बहुमत मतलब 1/3 बहुमत अगर दे देती है तो किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। इस तरीक़े से हम पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप जो 5 से लेकर 11 आर्टिकल से, उसके बारे में हम अगले दिन समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।